हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ देखेंगे, प्रश्नावली 5.2। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो देखिए, यूक्लिड की 5 अभिधारणा है, ओके, और उसमें से 5वीं अभिधारणा को हम लोगों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से कहने का मतलब सिंपल वर्ड में लिखना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं 5वीं अभिधारणा क्या है। तो देखिए, 5वीं अभिधारणा में इस तरीके से डायग्राम रहता है। कहने का मतलब देखिए, दो इस तरीके से अगर रेखा है, ओके, और इसको एक तीसरी रेखा इधर से काट रही है, तो पहला साइड तो ये वाला हो गया, आप इधर देख सकते हैं, पहला साइड ये हो गया, इस रेखा जो है इस रेखा का पहला साइड ये हो गया, यानी कि ये राइट साइड हो गया, ये वाला हो गया लेफ्ट साइड, ओके। तो लेफ्ट साइड कटेगा या फिर राइट साइड कटेगा, तो यही बताता है 5वीं अभिधारणा। तो देखिए, अंतःकोण को जोड़ेंगे, ये वाला अंतःकोण हो गया, इसको जोड़ेंगे और देखेंगे 180 से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। तो इसको जोड़ने से अगर 180 से कम होता है तो इसी ओर मिलेगा, और अगर ये वाला अंतःकोण को जोड़ेंगे, ओके, ये भी अंतःकोण है, इसको जोड़ने से अगर 180 से कम हो रहा है तो इस ओर मिलेगा। तो किस ओर 180 से कम होगा? तो देखिए, हमेशा मतलब जिस ओर कम होता है 180 से, इस तरीके से है, तो इस ओर कम होगा 180 से, ओके। तो रेखा जो है इस ओर मिलेगा, क्लियर है। इधर राइट साइड इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है, और इधर बढ़ाएंगे हम लोग तो ये नहीं मिलेगा, नहीं कटेगा। ये दोनों कोण को जोड़ने से 180 से कम होता है, इसीलिए इस साइड मिल रहा है, नहीं कि इधर लेफ्ट साइड, सॉरी इधर राइट साइड मिल रहा है, क्लियर है। तो यही है हमारा 5वीं अभिधारणा। तो चलिए इसको हम लोग सिंपल शब्द में लिखते हैं। तो देखिए, आपको आंसर इस तरीके से लिखना है। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, यदि एल और एम दो रेखाओं को तीसरी रेखा एन काटती है और रेखा एन के एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम हो, यानी कि 180 से कम हो, क्लियर है, तो एल और एम बढ़ाने पर उसी ओर मिलेंगे जिस ओर के कोणों का योग दो समकोण से कम हो। दो समकोण से कम हो कहने का मतलब 180 डिग्री से कम हो के, अर्थात दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं समान रेखा के समानांतर नहीं हो सकती है, क्लियर है। तो बस इतना ही आपको लिखना है। एक्चुअल में यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये 5वीं अभिधारणा ही है, बस अंतर है कि ये थोड़ा सिंपल तरीके से और ज़्यादा शब्दों में लिखा हुआ है, क्लियर है। सिंपल तरीका से लिखा हुआ है, थोड़ा सा लंबा मतलब एक्सप्लेन करके। तो ये वाला को आप लिख लीजिए, उसके बाद इधर जो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इसे भी आपको ड्रॉ कर लेना है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर, ये भी 5वीं अभिधारणा से ही रिलेटेड है। तो देखिए, जो 5वीं अभिधारणा है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में पांचों अभिधारणा इंपॉर्टेंट है, अभिधारणा और अभिगृहित, अभिगृहित 7 है और अभिधारणा 5 है। पांचों को आपको याद करना पड़ेगा, परीक्षा में आता है, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है, स्पष्ट करें। तो देखिए, 5वीं अभिधारणा से क्या समांतर रेखा का कुछ पता चलता है। तो देखिए, समांतर रेखा कहने का मतलब कि यहाँ पर एक रेखा है इस तरीके से और दूसरी रेखा ये है। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग इस तरीके से, इधर भी आगे बढ़ाएंगे और इधर भी आगे बढ़ाएंगे, अगर ये दोनों कहीं पर भी नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेखा समांतर रेखाएं हैं, ओके। अब वहीं पर देखिए, ये दोनों रेखा का बात करें तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, इसको आगे बढ़ाएंगे इधर से, इसको आगे बढ़ाएंगे इधर से, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर मिल जाएगा ये, ओके, इस तरीके से। तो ये समांतर रेखा नहीं है, क्लियर है। जिसको आगे बढ़ाने से नहीं मिलता है उसको बोलते हैं समांतर रेखा। तो देखिए, मिलने अगर यहाँ पर देखिए दो रेखा इस तरीके से है, ओके, और यहाँ पर एक तिर्यक छेदी रेखा है, अगर ये दोनों को अंतःकोण को जोड़ेंगे हम लोग तो 180 से कम हो रहा है तो मिल जाएगा इधर, अगर 180 से ज़्यादा हो रहा है तो नहीं मिलेगा, और 180 हो रहा है फिर भी नहीं मिलेगा, क्लियर है। कहने का मतलब 180 से हमेशा कम ही होना चाहिए, 180 के बराबर भी नहीं होना चाहिए और उससे बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर में आप इस तरीके से लिखिएगा, यहाँ पर यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखा का अस्तित्व, देखिए यहाँ पर, यदि एल और एम दो रेखाओं को तीसरी रेखा एन काटती है और एन के ही एक और बने अंतःकोण, कोण पहला व कोण दूसरा का योग दो समकोण हो, तो एल और एम रेखा एन के एक और नहीं मिलेगी। जब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 हो तो एन रेखा के दूसरी ओर बने अंतःकोण, कोण तीसरा व कोण चौथा का योग भी 180 होगा। तब रेखाएं एल और एम रेखा एन के दूसरी ओर भी नहीं मिलेगी, अतः एल और एम कभी नहीं मिलेगी।
तब एल और एम समांतर रेखा होगी। चलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको आपको लिख लेना है, उसके बाद इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये दो समांतर रेखाएं हैं, मानकर चलिए इसका नाम एम है, इसका नाम एल है, और यहाँ पर एक तिर्यक छेदी रेखा यहाँ पर इसको काट रहा है इस तरीके से। ओके, इसका नाम है हमारा एन। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए अंतःकोण हमारे पास, यहाँ पर ये एक अंतःकोण है और ये एक अंतःकोण है, उसके बाद इधर भी अंतःकोण है, हम लोग देख सकते हैं इस साइड में और इस साइड में। क्लियर है? तो देखिए अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं और 180 से छोटा होता है, क्लियर है, तो इस साइड मिलेगा ये वाला दो रेखा जो है, और अगर इसको जोड़ते हैं ये वाला को और इसको जोड़ने से अगर 180 से कम होता है तो इस साइड मिलेगा। लेकिन अगर मान कर चलिए दोनों को जोड़ने से अगर 180 आ जा रहा है तब क्या होगा? 180 आएगा तो कहीं नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये पूरा सीधा रहेगा और ये भी सीधा रहेगा, और इधर इसको जोड़ने से 180 हो रहा है तो इसको जोड़ने से भी 180 ही आएगा। क्लियर है? और ना तो इस साइड मिलेगा और ना ही इस साइड मिलेगा, दोनों रेखा समांतर रहेगा इस तरीके से। क्लियर है? तो बस यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि 180 अगर होता है योग दोनों कोण को जोड़ने से तो हमारा जो रेखा होता है वो समांतर होता है। ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बस यहाँ पर जो कुछ भी दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है? जो अभिधारणा, 5 अभिधारणा और जो अभिगृहित है, 7 अभिगृहित, ये इंपॉर्टेंट है। सातों का सातों आपको याद कर लेना है। पहला नंबर पे कौन है, दूसरा नंबर पे कौन है, तीसरा नंबर पे कौन है, इस तरीके से। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।